Good morning, students. Class 9th का 8th chapter Reach for the Top Part 1 संतोष यादव. इसके अंदर दो पार्ट्स है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है. मैं पहले पार्ट 1 की जो पूरी स्टोरी है वो आपको पढ़ के समझाऊंगी, फिर उसके बाद अपन पार्ट 2 करेंगे. Before you read, think for a while and make a list of 3 to 5 person you idolize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life: sports, medicine, media, or art and culture. Your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are. Okay, अपन chapter पढ़ते हैं. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessings, assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the sixth child in the family with 5 sons and a sister too. ओके अब यहाँ पर बताया गया है, संतोष जैसे नाम से समझ आ रहा है वो लड़का नहीं लड़की है. और यहाँ पर यही एक ऐसी लड़की है जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार क्लाइंब की है. और पहले के टाइम पे ज़्यादातर लड़के जब होते थे फैमिली में या लड़कों का जन्म होता था तो ज़्यादा अच्छा माना जाता था. लड़कियों को बुरा नहीं कहते थे, मगर वो लोग ज़्यादातर लड़कियां चाहते नहीं थे, क्योंकि लड़कियों के लिए शादी करा के दहेज देना पड़ता था और भी बहुत दिक्कतें आती थी. इसीलिए ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली में लड़के ही चाहते थे. अब यहाँ पर जब ये कहीं पर ट्रैवल कर रही थी इनकी माँ, तो वहाँ पर एक होली मैन था और उसने यही सोचा कि ये लड़का चाहते हैं. मगर फिर वहाँ पर इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनने बोला नहीं, हम लड़की ही चाहते हैं. और वैसा ही हुआ, एक लड़की हुई. वो इनकी 6th चाइल्ड थी और इनको 5 बेटे ऑलरेडी थे पहले. और इनके 5 भाई, जैसे मैंने बताया 5 sons थे, मतलब 5 भाई थे इसके, और ये 6th बेटी थी. शी वॉज born in the small village of Joniyavas of Rewari district in Haryana. The girl was given the name Santosh, which means contentment. ये बात आपको शायद पता हो कि संतोष का मतलब कंटेनमेंट होता है, जैसे मन में एक शांति है या एक मन में एक संतोष है कि जैसे कि अपन कभी कहते हैं कि कोई चीज़ किसी को देता है मगर उसको वो नहीं चाहिए, या उसका मन नहीं है वो लेने का, या वो मन से पूरा जैसे बोलते हैं ना फुल है, तो वो कहते हैं उसके मन में वो संतोष है कि उसे वो चीज़ नहीं चाहिए. अक्सर लोग बोलते हैं हमें सोना चांदी चाहिए, मगर बहुत लोग होते हैं जिनके मन में वो संतोष होता है, कंटेनमेंट होता है, कि वो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए. तो यही वाली चीज़ है इधर, संतोष का मतलब वही है. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and an rational path, the others around me had to change, not me. Okay. अब यहाँ पर यही वाली बात कि उसने स्टार्टिंग से ही, जहाँ पर विलेज में थे, जहाँ पर सब लोग का ज़्यादा मतलब सब इंडियन कपड़े पहना करते थे. जैसे लड़कियाँ थी तो वो स्कर्ट टॉप पहनती थी, या फिर अगर औरतें थी तो वो साड़ी पहनती थी, मगर ये बचपन से ही शॉर्ट्स पहनती थी. और इनने ये सोच लिया था मन में कि अगर मैं अभी से शुरुआत से ही अपने आप को सही रास्ते पर चलूँगी तो लोगों को मेरे लिए बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं बदलना पड़ेगा. मगर उनको ये पता था कि उनका सही रास्ता क्या है, या उनके मन में वो चीज़ थी.
आइडिया था एक कि उनको क्या करना है, मगर ये अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो ज़िद पे अड़ जाते हैं कि नहीं हम तो यही करेंगे, जबकि उनके माता पिता को पता होता है कि ये चीज़ गलत है उनके लिए। अक्सर जैसे लड़के कह देते हैं या लड़कियां कह देती है हम मुंबई जाएंगे और एक्टर बनेंगे, एक्ट्रेस बनेंगे, मगर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वही चीज़ करे और वो उसमें सक्सेसफुल हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को बस कह दो कि हाँ ये मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और यही होगा और सबको मेरे लिए बदलना पड़ेगा, नहीं। ये चीज़ कुछ अच्छा कर रही थी, ये देश के लिए कर रही थी और इसीलिए इनने इस चीज़ को करना जारी रखा। और अपन आगे देखते हैं कि क्या वो पेरेंट्स की बात मानती थी कि नहीं। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in the line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way. When the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. ओके अब यहाँ पर इसके जो माता पिता थे वो लैंडलॉर्ड थे और उनके पास इतने पैसे थे कि वो सबसे बेस्ट स्कूल में बच्चों को डाल सकते थे। और इवन पास में दिल्ली था, कैपिटल था, तो वहाँ भी भेज सकते थे। मगर इसने उस वक्त कोई ज़िद नहीं करी। तब वो स्कूल के ही विलेज के ही स्कूल में इसने पढ़ाई करी आराम से और सब ठीक था। जब 16 साल की हुई, जब सबकी शादियां हो रही थी, तब इसने प्रोटेस्ट किया। तब इसने जो प्रेशर इसके ऊपर था पेरेंट्स के वजह से, वो भी इसने मतलब मना किया कि वो शादी नहीं करेगी। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. अब यहाँ पर इनने मैरिज के लिए मना कर दिया था। उनने पेरेंट्स को फोर्स किया कि वो दिल्ली जाके पढ़ाई करना चाहती हैं और उनके पेरेंट्स ने कहा कि हम पे नहीं करेंगे आपकी स्कूल फ़ीस। तब उनने कहा कि मैं अपनी स्कूल फ़ीस खुद जमा करूँगी पार्ट टाइम वर्क करके। तब पेरेंट्स को लगा कि नहीं, इनको फ़ीस पे करना चाहिए और उनने फिर फ़ीस पे करी भी। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba Hostel faced the okay. अब यहाँ पर इनको ज़्यादा पढ़ने की चाह थी हमेशा से और इनके पिता को ये बात समझ आ चुकी थी और इनने हाई स्कूल कंप्लीट किया संतोष ने। उसके बाद वो जयपुर गई, वहाँ पर महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल जो उधर पर ही होगा पास में, वहाँ पर इनने अपना एक रूम लिया जिससे कि ये वहाँ पर रह के पढ़ाई कर सके। Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. Okay. वहाँ पर कस्तूरबा हॉस्टल जो था वहाँ पर पास में अरावली हिल्स थे और वहाँ पर लोग जाते थे और गायब हो जाते थे। तो उसको थोड़ा सा लगता था कि वो थोड़ा सरप्राइज और शॉक थी कि ये होता क्या है। खुद जाके उसने जब देखा तो उसे पता चला कि उधर माउंटेनियरिंग होती है और लोग क्लाइंबिंग करते हैं। जब उसने कहा
कि उसे भी क्लाइंबिंग करना है, तो लोगों ने उसे आंसर येस में दिया और उसे मोटिवेट किया कि हाँ तुम्हें क्लाइंबिंग करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है।